सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन की बात करें, नेटवर्क क्या होता है समझ में आया। अब अगर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम एक फोटो ड्रॉ करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे MS पेंट में। कहाँ आ जाते हैं? MS पेंट ब्रश में आ जाते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक लैपटॉप है, क्या ले ले? नहीं, हम लैपटॉप बोले तो लैपटॉप ही ना बनाएंगे। कोई नेता होता थोड़ी कि बोलेंगे कुछ बना देंगे। ये क्या है? एक लैपटॉप है। यहाँ से एक और क्या कर लेते हैं हम लोग, लैपटॉप ले लेते हैं। एक और लैपटॉप ले लिए। अब हम चाहते हैं इन दोनों लैपटॉप को कनेक्ट करना। दोनों लैपटॉप को क्या करना चाहते हैं? तो इन दोनों लैपटॉप को जब हम कनेक्ट करने की बात करेंगे तो दोनों लैपटॉप को आपस में जोड़ने के लिए मैं कोई वायर यूज़ नहीं करना चाहता। क्या नहीं यूज़ करना चाहता? कोई वायर यूज़ नहीं करना चाहता। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ। यहाँ से हम ले लेते हैं फ्री फॉर्म कनेक्शन। इसको हमने इस तरीके से आकर के क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और इसको अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमने डाल दिया। अब इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों वायरलेस डिवाइस हैं और मैं चाहता हूँ इन दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना। तो दोनों डिवाइस को जब हम आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे तो इस कनेक्शन टाइप को क्या बोला जाता है? इस कनेक्शन टाइप को बोला जाता है एड हॉक। क्या बोला जाता है? कनेक्शन टाइप को क्या बोलते हैं? एड हॉक बोलते हैं। तो जब दो डिवाइस को हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि जिसमें किसी भी तीसरे डिवाइस या किसी वायर या किसी केबल की ज़रूरत ना पड़े, तो इस कनेक्शन को बोला जाता है एड हॉक कनेक्शन। और ये जो हमारा बनेगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे क्या कहा जा सकता? इसे कहा जा सकता कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या है हमारा? कंप्यूटर नेटवर्क, या जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे आगे चल करके? लैन। क्या बोलेंगे? ये हमारा ये हमारा लैन है, कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो दोनों डिवाइस जुड़ा हुआ है वायरलेसली, इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? एड हॉक कनेक्शन को क्या बोलेंगे? हाँ, ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड है। अब मान लिया जाए इसमें भी डॉटेड वगैरह का कुछ देता है सीन? नहीं देता है शायद, छोड़ो हटाओ। अब इसके बाद ये तो पहला कनेक्शन टाइप हो गया कि दो डिवाइस को हम बिना वायर का कनेक्ट करें। अब उसमें होता क्या है ये भी समझ लो कि एक डिवाइस को मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। एक डिवाइस को क्या बनाना पड़ेगा मेरे को? एक डिवाइस को मुझे क्या बनाना होगा? होस्ट बनाना पड़ेगा। और दूसरे डिवाइस को क्या बनाना पड़ेगा? फिर दूसरे डिवाइस को गेस्ट बनाना पड़ेगा। एक डिवाइस मेरा क्या होगा? होस्ट। और दूसरा डिवाइस मेरा क्या होगा? गेस्ट। अब आप इसमें से एक किसी को क्या बना दो? होस्ट। और एक को क्या बना दो? गेस्ट। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हम लोग दूसरे टाइप के कनेक्शंस के ऊपर। तो सेकंड काइंड ऑफ जो कनेक्शन होगा सॉरी सेकंड जो कनेक्शन टाइप होगा
जिसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइस है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मल्टीपल डेस्कटॉप है मेरे पास, क्या है, मल्टीपल डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, इसका हम कितनी कॉपी बना लेते हैं, 4 कॉपी। इसकी कितनी कॉपी हमने बनाया, 4 कॉपी बनाया। अब इन चारों को अगर आपस में मेरे को जोड़ना होगा तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू इन चारों डिवाइस को मैं आपस में क्या कर सकता है, हाँ, इन चारों डिवाइस को अगर हम चाहते हैं जोड़ना आपस में, तो इसके लिए हमें चाहिए एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। और इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू मैं इससे इसको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इससे इसको कनेक्ट कर दिया, उसी तरीके इससे इसको कनेक्ट कर दिया, उसी तरीके से इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये चारों डिवाइस किसके थ्रू कनेक्ट हो चुका है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो एरिया बना इसको भी मैं क्या बोल सकता, ये जो एरिया बना ये क्या है, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर मुझे यहाँ लिखना हो कि क्या है तो क्या बोलेंगे, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क जब भी बोलेंगे तो क्या, लैन है। ये क्या है, अपना लैन है। ऑलराइट, कोई दिक्कत। अब अगर कहा जाए कि ठीक है ये कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन इसका जो कनेक्शन टाइप है उसे क्या कहेंगे हम, जैसे यहाँ कनेक्शन को क्या बोल रहे थे, ऐड, और इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, आईसीसी। क्या बोला जाता है इसे, आईसीसी। आईसीसी बोले तो इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन, आईसीसी बोले तो इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन। तो कितने तरह से कनेक्शन कर सकते हो, 2 तरह से। क्या क्या, 2, कौन कौन सा, एक एडहॉक और एक आईसीसी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा इनलार्ज करना पड़ेगा यहाँ से इसको। और हम क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ कनेक्शंस के ऊपर। तो इमेजिन करो कि मेरे पास एक नहीं मल्टीपल क्या है, लैपटॉप है। मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ मैं इसको खींच करके नीचे लेकर के आया। अब इसके साइज को भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल के साथ मैं इसी का क्या कर लेता हूँ, 3 कॉपी बनाता हूँ। मेरे पास इस तरीके से कितने डिवाइस हैं, 3 डिवाइस हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों को आपस में जोड़ूं। तो इसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस चाहिए होगा, और उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं। और उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस की खासियत ये होगी कि इसमें आपको एक एंटीना अलग से इस तरीके का लगा हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, एक एंटीना दिखेगा ऐसे लगा हुआ। और इस डिवाइस को क्या कहते हैं अपन लोग, एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपी या एक्सेस पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ और इसमें से ठीक है। अब अगर ये सारे के सारे डिवाइस आपस में इस एपी के थ्रू जुड़े हुए हैं, सारे के सारे डिवाइस किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, एपी के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये जो हमने कनेक्शन देखा, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, इस कनेक्शन को क्या कहेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर दो या चलो, इसे कहा जाता है, ये भी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी क्या है, लैन कह सकते हो। लेकिन अगर हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन की बात करें तो क्या कहेंगे इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर। लैन तो है लेकिन किस टाइप का कनेक्शन है ये, तो कितने तरह का कनेक्शन अभी तक हमने समझा है, 3 तरह। अब आखिरी कनेक्शंस के ऊपर आते हैं। तो आखिरी कनेक्शन के लिए अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ है हमारे पास एक डिवाइस है,
एक दूसरा डिवाइस हमने लिया। अब इसी डिवाइस का हमने एक कॉपी बना लिया। इसी डिवाइस का क्या बनाए, कॉपी बनाया, और इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो दोनों को आपस में हमने यहाँ से क्या कर लिया, जोड़ दिया। अब ये जब दोनों डिवाइस को हम आपस में जोड़ दिए तो ये जो हमारा नेटवर्क बना इसको क्या कहेंगे, ये लैन है या नहीं है, बोलेंगे हाँ है तो लैन, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये है लैन लेकिन इसको बोलेंगे क्या, DCC। ये क्या है, डायरेक्ट केबल कनेक्शन। उम्मीद है समझ में आया सबको। तो जब हमारे पास दो लैपटॉप हो, दोनों को आपस में जोड़ना हो एक कंप्यूटर नेटवर्क में, एक लैन में, तो ये जो कनेक्शन हम दो लैपटॉप के बीच में करते हैं इसको क्या कहेंगे, एड हॉक कनेक्शन। जब हमारे पास मल्टीपल डिवाइस हो और मल्टीपल डिवाइस को एक सेंट्रलाइज स्विच के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं एक लैन के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन या ICC। अब जब हमारे पास मल्टीपल वायरलेस डिवाइस हो एक ऑफिस के अंदर और उन सबको एक सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हो और उस सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस को क्या कहते हैं, AP, तो ये जो हमने कनेक्शन किया इसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है। और जब हमारे पास दो डेस्कटॉप हो और अगर डायरेक्ट हम दोनों को एक सिंगल नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, DCC या डायरेक्ट केबल कनेक्शन। तो हमने अभी क्या समझा कि नेटवर्क क्या है, तो जब दो या दो से अधिक डिवाइस को या तो वायर से या बिना वायर का आपस में कनेक्ट करते हो ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन हो सके, तो वैसे कनेक्शन को ही क्या कहेंगे हम लोग, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। अब नेटवर्क कनेक्शन का टाइप कितना होता है, 4 हो सकता है। कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या क्या, एड हॉक, ICC, DCC और इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़े आगे। अब मेरे को क्या करना है इसके आगे, तो इसमें हमें अब एक प्रोजेक्ट करना है, ज़रा उसके ऊपर आ जाए। ये तो मैंने समझा दिया। अभी इसमें से मैं जो लेकर के चलने वाला हूँ कंडीशन, वो लेके चलने वाला हूँ ये वाला एड हॉक वाला। इसमें सारे होस्ट हैं। किसमें, इसमें से एक ही हाँ हाँ, इसमें सारे के सारे होस्ट हो गए। बहुत बढ़िया। DCC में से एक तो हाँ। होस्ट है। हाँ, होस्ट और गेस्ट। इसमें भी ICC में सब के सब क्या होंगे, होस्ट। अब इसका साइज वाइज चेंज होता है वो। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या, नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फोटो शेयर कर देंगे ग्रुप में। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसको रिसाइज कर दिया जाए। रिसाइज कर देंगे तो फायदा क्या है, किसको, तो कहाँ कोई कनेक्ट किया है, अभी भेजे तो थे। कौन है, देवा है, अच्छा गुलशन होगा। क्या है, कौन खतरनाक आदमी, ऐसे भी तुमको जितना भी एवरेज से कम हाइट का दिखेगा वो खतरनाक ही रहता है। वो अपने अपने डोमेन का समझो खतरनाक ही प्लेयर। हम सर्वर हैं। कल बोला था नीचे सर हम सर्वर हैं। कभी चल उसके चलने के पे गौर करना ना, उसके बॉडी लैंग्वेज में कभी देखना कितना ऐड करके चलता है, लगता है कितना बलिस्ट, मतलब जो होता है ना, अगर थोड़ा जिम उम गया, बॉडी सॉडी बना लिया तब तो और वैसे ही जिम वाला बदनाम रहता है आकड़ के लिए, हैं? सर उसका 2 रात में बॉडी फुल जाएगा। तो है ही क्या कि ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो एरिया जितना बड़ा ग्रो करने में उतना ज़्यादा है ना। है भी बहुत, अभी बोला
कौन सा है टीम आप लोग का? नॉर्मल वाला सर। चलिए भेज दिए। अब शुरू कर दें। तो पहला तो हमने समझ लिया कि क्या नेटवर्क होता है, क्या टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इवन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैं सेव कर लेता हूँ और इसका नाम ही रख देता हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस के नाम से, और ये फाइल में भेज दूंगा आपको। कंट्रोल इन करते हैं, यहाँ एक नया पेज ले लेते हैं। अब मुझे करना क्या है उसके ऊपर आते हैं। मुझे करना ये है कि ये रहा मेरा लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है और मेरा जो लैपटॉप है वो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। मान लो ये क्या है? इंटरनेट। समझाने के लिए मैंने इसको क्या बोला कि ये क्या है अपना, ये इंटरनेट है और हमारा जो डिवाइस है किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है हमारा डिवाइस किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये मान के चलो क्या है? इंटरनेट। इसको मैं यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे आसपास और भी कुछ डिवाइस पड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास एक डिवाइस पड़ा हुआ है, आ जाता हूँ मैं, एक और लैपटॉप है और ये लैपटॉप मान लो कि किसका है? एक अनुराग का लैपटॉप है। अब कुछ डेस्कटॉप भी पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ से क्या पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप भी पड़ा हुआ है, या चलो लैपटॉप ही पकड़ लेते हैं। अभी कितना लैपटॉप होगा हम लोग के पास? 4 तो होगा ही कम से कम, मान के चले। ये 4 लैपटॉप तो कम से कम है अपने पास। तो मैं इसी एग्जाम्पल को पकड़ के चलता हूँ। अब हमारा रिक्वायरमेंट बस ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे लैपटॉप पे क्या है? इंटरनेट कनेक्शन है। हमारे लैपटॉप पे क्या है? इंटरनेट कनेक्शन है। अब इसके बाद मेरे ही लैपटॉप पे साथ ही साथ क्या है? एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। मेरे लैपटॉप पे क्या जुड़ा हुआ है? एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। मेरे ही लैपटॉप पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रिंटर जुड़ा हुआ है। अब जब प्रिंटर का कुछ हम इस तरह का सिंबल अभी बना देते हैं। ये क्या है? मेरा प्रिंटर है। इवन कि मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? मेरा प्रिंटर है। क्या है ये? प्रिंटर है। कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल अच्छा, ये हमारा क्या है? प्रिंटर है। तब तो थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है, नहीं? ये क्या है? प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर मेरा किससे जुड़ा हुआ है? हमारे हाँ, ये हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हमारे लैपटॉप से जुड़ा हुआ प्रिंटर है। और साथ में हमारा लैपटॉप किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और इसके पास क्या है? इस सिस्टम पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिसका नाम है टैली। यहाँ क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसका नाम क्या है? टैली। क्या नाम है इसका? टैली। यहाँ क्या है? तो यहाँ एक शेयर्ड फोल्डर है। कहाँ? यहाँ एक फोल्डर है और ये जो फोल्डर यहाँ पे है
और ये फोल्डर है इस सिस्टम पे अवेलेबल। किस पे अवेलेबल है? इस सिस्टम पे अवेलेबल एक फोल्डर है। इस पे क्या है? टैली है। इस पे क्या है? इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर। और यहाँ क्या एक बड़ा सा स्टोरेज है। यहाँ क्या है? एक बड़ा सा स्टोरेज है। किसके पास? इसके पास। ये वाला जो मशीन है इसके पास एक बड़ा सा क्या है? स्टोरेज है। हम क्या बोल सकते हैं इसको कि इसके पास एक स्टोरेज है बड़ा सा। अब हम चाहते हैं इसी स्टोरेज को सेंट्रलाइज स्टोरेज बना दूं। क्या बना दूं? अब सेंट्रलाइज स्टोरेज का फायदा क्या होता है कि मैं कहीं से भी डेटा यही मेरा स्टोर हो। कहीं से भी डेटा कहाँ स्टोर हो? ये वाले मशीन पे स्टोर हो। इसलिए मैं इसे क्या बनाना चाह रहा हूँ? एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाना चाह रहा हूँ। अब एक एक पॉइंट को समझते जाना। ये पकड़ के चलो कि हमारा स्टोरेज है और स्टोरेज किससे जुड़ा हुआ है? स्टोरेज मेरा जुड़ा हुआ है इससे। कहाँ? इस वाले डिवाइस से स्टोरेज कनेक्टेड है। इस वाले से क्या कनेक्टेड है मेरा? ये क्या बोला था मैंने? ये क्या बोला था? ये हमारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है? डेटा पड़ा हुआ है। ये डेटा मैं हर जगह से यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस डेटा है और ये जो ऑफिस डेटा है मैं चाहता हूँ हर जगह से इस्तेमाल। अब रिक्वायरमेंट, ये तो हमारा सिनेरियो रहा। ये हमारे पास मान लो कि ऑफिस के अंदर ये 4 लैपटॉप है और चारों लैपटॉप कुछ इस तरीके से अभी स्टैंड अलोन है, अलग अलग है, कोई किसी से कोई कनेक्टेड नहीं है। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये कह रहा है कि सभी पे इंटरनेट कनेक्शन देना है। शेयर क्या करना है मुझे? इंटर। हाँ, तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन एड हॉक मोड। ये है रिक्वायरमेंट नंबर 1। सारे डिवाइस को मुझे किस मोड में कनेक्ट करना है? एड हॉक मोड में कनेक्ट करना है। बिकॉज कनेक्शन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे अभी क्या किस ऑप्शन को यूज करना है? एड हॉक। तो मैंने क्या लिखा? कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन एड हॉक मोड। सेकंड क्या है कि मुझे इंटरनेट को शेयर करना है। शेयर इंटरनेट कनेक्शन so that internet is available on all devices that are LAN में जितना भी डिवाइस कनेक्ट हो रहा है सब पे क्या चाहिए मुझे? इंटरनेट चाहिए। यही बात हुई ना। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं मैं। मुझे क्या करना है? शेयर करना है किसको? टैली को in such a way so that different user from different laptop in LAN can work together in a single company inside टैली। एक टैली एप्लीकेशन के अंदर एक ही कंपनी पे एक साथ अलग अलग यूजर्स अलग अलग मशीन से काम कर सके। मैं ये चाह रहा हूँ। टैली 4 विंडोज। हाँ, एक टैली 4 विंडोज। हाँ, यही तो सीखना है। वो टैली एक एप्लीकेशन है जो चारों लैपटॉप यूज कर सकते हैं। हाँ, टैली इंस्टॉल है इस पे, लेकिन इस हाँ पीसी नंबर 2 पे, लेकिन काम करना है सारे मशीन से और भी एक साथ। और एक और इंटरेस्टिंग कि एक ही कंपनी, टैली के अंदर कंपनी बनता है। जैसे अलग अलग एप्लीकेशन में क्या बनता है? फाइल बनता है। टैली में क्या बनता है? कंपनी। तो एक ही कंपनी के अंदर मान लो अलग अलग विंडो ऑपरेटर है तो अलग अलग कंपनी का बैलेंस शीट पे थोड़ी काम करेगा, एक ही पे करेगा ना। तो एक ही कंपनी के ऊपर अलग अलग मशीन से अलग अलग यूजर एक ही साथ काम कर सके। टैली इंस्टॉल कहाँ रहेगा? एक मशीन पे। काम कहाँ से होगा? हर जगह से। तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 3। हाँ, 2 की 3। अब आ जाते हैं कहाँ? रिक्वायरमेंट नंबर 4। तो रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है कि डेटा कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल लैपटॉप इन लैन। ये जो
डेटा नाम का फोल्डर है पड़ा हुआ तीसरे पीसी पे, वो हर जगह से क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का डेटा है, कोई भी उसको एक्सेस कर सके, ये कंसर्न है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट पे, कि प्रिंटर जो है उस प्रिंटर का यूज हर मशीन से किया जा सके। तो क्या बोलेंगे, प्रिंटर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन फर्स्ट लैपटॉप कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल अदर, वो सब जगह से एक्सेस होना चाहिए। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या कहता है कि हर जगह से जो भी मैं फाइल बनाऊं उन सारे फाइल को कहाँ सेव कर सकूं, हाँ सेंट्रलाइज स्टोरेज पे। कैसे हम लोग गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, अपना लोकल स्टोरेज के जगह पे हम अपने सेंट्रलाइज स्टोरेज पे डेटा को स्टोर करते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अलाउ ऑल पीसी इन लैन टू स्टोर, allow all PC in LAN to store data on a single storage of fourth device of the LAN। LAN का जो चौथा डिवाइस है उसी पे हम क्या चाहते हैं, सारा स्टोरेज। तो ये मेरा 4 रिक्वायरमेंट है। अब जनरली एक ऑफिस में यही सारा काम अपने को करना पड़ता है, और इन सारे काम को करने के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपना बता दिया। तो सारा रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब शुरुआत करें, कैसे किया जाएगा इन सारी चीज़ों को। तो चलो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि मुझे एक एडहॉक नेटवर्क बनाना है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या था, एक एडहॉक नेटवर्क बनाना है। तो एडहॉक नेटवर्क बनाने से ही शुरू करें। अब देखो मेरा मशीन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये मेरा लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। कैसे कंफर्म करेंगे, बहुत आसान। यहाँ से मैं आता हूँ, लिखता हूँ पिंग, और एक कोई भी पब्लिक आईपी को मैं पिंग कर लेता हूँ 8.8.8.8। अगर रिप्लाई आ रहा है तो क्या समझेंगे, है इवन की अगर हम पिंग कर लेते हैं किसको, गूगल को, अगर रिप्लाई आ रहा है तो क्या समझेंगे, करेक्टेड है। या फिर आप कोई साइट ब्राउज करके देख लो, एकदम लेमैन की तरह भी देखना है तो, है ना। तो हमारा ऐसे भी देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा है अडेप्टर, ये हमारे राउटर से कनेक्टेड है और इसके थ्रू हमें नेट कनेक्शन मिल रखा है। अगर हम स्टेटस में जाएंगे और यहाँ सेंड और रिसीव दोनों दिखा रहा है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं, मुझे क्या चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं एक एडहॉक नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ। तो एक एडहॉक नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो उसके लिए मुझे कमांड यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे CMD, क्या लिखेंगे CMD, और यहाँ क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या करेंगे, IS। हाफ ऑफ स्क्रीन में इसको मैं लेके आया और हाफ ऑफ स्क्रीन में इसको मैंने रखा। अब ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है। यहाँ सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा एडहॉक नेटवर्क बनाने से पहले कि क्या हमारा जो लैपटॉप है इसमें जो हमारा अडाप्टर लगा है, जो लैन कार्ड लगा है, वो होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट करता है या नहीं करता है। सारा अडाप्टर होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, तो पहले हमें क्रॉस चेक कर लेना है कि करता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, netsh wlan show drivers। क्या लिखना होगा, show drivers, netsh wlan show drivers। अब जैसे ही हमने लिखा netsh wlan show driver, ये मेन कमांड था। अब यहाँ आप आकर के देखो कि अभी होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट क्या दिखा रहा होगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस लाइन को, मेरे में क्या दिखा रहा है, होस्टेड नेटवर्क सपोर्टेड, यस। अगर नो दिखाया तो समझ लीजिए कि होस्टेड नेटवर्क अब बना तो पाओगे अपने मशीन पे, लेकिन उसे रन नहीं कर पाओगे। फिलहाल मेरे में तो कोई इशू नहीं, मैं आगे बढ़ सकता। चलो, मुझे एक होस्टेड नेटवर्क बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम,
नेट SH और फिर क्या लिखेंगे WLAN, उसके बाद क्या लिखेंगे सेट कंप्लीट। सर इतना ही बनाया था देखें जरा, वो तो अभी नहीं किया। अच्छा हुआ। हम इसमें ओवर डाल दिया और इन सब में सिर्फ नॉर्मली लाइनिंग वाला ओवर डाल दिया। अच्छा, इस पे कम से कम होवर डाले, तो होवर डाले हो ना तो एक काम कर देते, इस पे ट्रांजिशन डाल देते, थोड़ा स्मूथली होता। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा फिनिशिंग पे अब ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है आपका, इसको फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए। देखिए ये लोगो है ना, इसको थोड़ा ढंग से एडजस्ट कीजिए ताकि मतलब पूरा कवर कर लिया। नेट एसेस WLAN, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, होस्टेड नेटवर्क, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मोड इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे, अलाउ, और उसके बाद क्या लिखना होगा मुझे, SSID इक्वल टू क्या डालेंगे। अब यहाँ जो भी वायरलेस नेटवर्क का आपका नाम होता है, SSID का मतलब होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो ये SSID इज नथिंग बट व्हाट, नेम ऑफ योर वायरलेस नेटवर्क, है ना। तो आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम क्या होगा, आपके WLAN का क्या नाम होगा, तो जो नाम मर्जी वो डाल सकते हैं। तो अगर हमने मर्जी तो हमने डाल सकते हैं, या फिर कुछ और नाम देना है तो कुछ और नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम हम दे देते हैं बिहार, क्या देते हैं, बिहार। और उसके बाद हम दे देते हैं की क्या डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया, एंटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एडहॉक नेटवर्क क्रिएट किया हूँ अभी, लेकिन स्टार्ट नहीं किया हूँ। अब गौर करना, यहाँ पे अभी 2 ही दिख रहा होगा डॉक्टर, क्योंकि हमने अभी नेटवर्क क्रिएट किया है, स्टार्ट नहीं किया है। तो स्टार्ट करने के लिए मुझे कमांड एक और लिखना पड़ेगा, नेटएसेस WLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क, और नेटवर्क का नाम हमने क्या रखा है, बिहार। एक बात याद रखिएगा कि ऊपर वाले कमांड में आप सिर्फ चेंज कहाँ कर सकते हैं, बिहार, और जो पासवर्ड मैंने डाला है वो, बाकी हूबहू वही कमांड रहेगा। इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बिहार, और कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना। और क्या कर लिया जाए, एंटर। अब देखिए जैसे ही हमने कमांड चलाया, आपको यहाँ एक अडेप्टर दिख रहा होगा लोकल एरिया कनेक्शन 10 के नाम से, और इस पे क्या लेबल करके आ रहा है, बिहार करके आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक एडहॉक नेटवर्क बनाया जिसका नाम क्या रखा, बिहार, कंप्लीट। अब आप लोग क्या करेंगे, आप कनेक्ट अगर करना चाहते हो तो कर जाओ, आप लोग सर्च करो, सर्च करना सबको आता ही होगा, यहाँ पे सर्च करो, आपको बिहार के नाम से एक दिखेगा, कनेक्ट करो फटाफट ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या था जी सौरभ जी, पहला स्टेप था क्रिएट अ होस्टेड नेटवर्क, है ना। सेकंड स्टेप क्या था, सारे डिवाइस को कनेक्ट करना था उस होस्टेड नेटवर्क में, और उसके बाद फिर क्या था, और उसके बाद था फिर इंटरनेट को शेयर करना। क्या था, सारा पॉइंट नोट किए है ना, ओके। तो कनेक्ट कर जाओ फटाफट, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल से कनेक्ट कर जाओ, जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप से कनेक्ट कर जाओ। वन टू 8 हो गए। अब इसके बाद हमारा सेकंड तो था कि सबको कनेक्ट करना था, थर्ड क्या था, इंटरनेट शेयर करना था। एक्चुअल में इंटरनेट शेयर पहले से है, आप लोग अपना डेटा बंद कीजिए फिर भी इंटरनेट कनेक्शन आप पे मिल रखा होगा। किसके थ्रू, मेरे थ्रू, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटरनेट क्या करके रखा है, शेयर। मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार, इंटरनेट शेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जिस अडेप्टर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन हमें मिला हुआ है उस पर हम जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। इसके प्रॉपर्टीज में कहाँ जाएंगे हम लोग,
शेयरिंग पे जाएंगे और यहाँ से इन दोनों चेक बॉक्सेस को क्या करेंगे, हटा देंगे। और हटाने के बाद क्या किए, ओके किए। अभी हमने जो इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके रखा था उसे हम अनशेयर्ड कर दिए। ऐसा रहेगा इनिशियली। अगर मुझे शेयर करना होगा तो कैसे करेंगे हम, वो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब भी इंटरनेट शेयर करना हो तो जिस अडेप्टर के थ्रू आपको इंटरनेट मिल रहा हो उस पर आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। और इंटरनेट शेयरिंग के लिए विंडोज में 2 सर्विस होता है, एक का नाम है ICS और दूसरे का नाम है NAT। क्या, एक का नाम है ICS, दूसरे का नाम है NAT। तो अभी जो हम यूज करने जा रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए उसका नाम क्या है, ICS, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। अगर वही लाइनेक्स पढ़ेंगे अपन लोग तो लाइनेक्स में उसके जगह पे क्या देखेंगे, वहाँ ना ICS मिलेगा ना NAT मिलेगा, वहाँ हम लोग को मिलता है प्रॉक्सी सर्वर का कॉन्सेप्ट, जिसको स्क्विड सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्विड सर्वर बोलते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से शेयरिंग पे चलते हैं और यहाँ क्या करेंगे, अलाउ, और यहाँ से क्या करेंगे, अलाउ, और यहाँ क्या चूज करेंगे हम, लोकल एरिया कनेक्शन। बिकॉज एडहॉक नेटवर्क जो मैं बनाया उसका नाम क्या है यहाँ पे, लोकल एरिया कनेक्शन। और आप लोग को जो लिस्ट कर रहा होगा वो क्या शो कर रहा होगा, बिहार। तो बिहार के थ्रू करना है तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, लोकल एरिया कनेक्शन। मतलब हमने इंटरनेट कनेक्शन शेयर किया थ्रू द, हाँ, और क्या करेंगे इसके बाद, ओके। अब आप लोग जितने लोग कनेक्टेड हो, चाहे किसी भी डिवाइस से, इधर वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, तो आप लोगों को क्या मिल रहा होगा, इंटरनेट कनेक्शन मिलने लगा। चेक कर लो एक बार। तो ये तरीका हमने देखा क्या है, इंटरनेट शेयरिंग का। ये तरीका किसका है, इंटरनेट शेयरिंग का। अब जब इंटरनेट शेयरिंग कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या था जी सौरभ जी, डेटा कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम लैपटॉप प्रिंटर इंस्टॉल करना। नहीं, सेकंड पॉइंट क्या था, टैली वाला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, टैली वाला था कि मुझे एक मशीन पर टैली इस तरीके से इंस्टॉल करना है ताकि दूसरे मशीन से भी उसको इस्तेमाल किया जा सके। यही क्वेश्चन था ना। तो मैं अपने से ही शेयर करके दिखा दूं कि आप लोगों से करवाऊं। तो आप लोगों से करवाने के लिए मुझे रिमोटली, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आना चाहिए, जैसे कल आया था, तो थोड़ा तामझाम करना पड़ेगा। तो तामझाम से कौन डरता है, हम लोग का तो काम ही है तामझाम का। तो एक काम करते हैं, रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं हम किसी एक मशीन को जो हमारे नेटवर्क के पार्ट है अभी। लाइक तुम्हारा IP क्या मिला है बच्चा, बोलो तो, तुम अपना IP बताओ। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, स्पेशली आप तीनों। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला काम, टैली शेयरिंग वाला काम किसके लैपटॉप से करने वाला हूँ मैं, अनुराग के लैपटॉप से। अब अनुराग के लैपटॉप पे अगर मैं वहाँ से बताऊँ कि ऐसे शेयर करो बच्चा, यह स्टेप होता है, तो आप लोग को दिखाई देगा, और जो बंदे ऑनलाइन हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसका प्रॉपर क्या इलाज है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि उसका जो सिस्टम है, उसका लैपटॉप है, अगर हम अपने लैपटॉप से एक्सेस कर लें तो सबको दिखेगा। और इसी बहाने क्या नया कॉन्सेप्ट और समझेंगे हम लोग, रिमोट एक्सेस का। क्या बोलते हैं इसको, अगर किसी कंप्यूटर को जो कहीं अलग रखा गया है उसको हम एक रिमोट लोकेशन से जब मैनेज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, रिमोट एक्सेस, रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम रिमोटली कैसे किसी भी डिवाइस को एक्सेस करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो सीखते हैं। तो इसके लिए हाँ जी बताओ, IP क्या है, 192 पूरा बोलो नहीं, इतना स्लो बोलोगे। 137.132 देखो, पूरा बोलने का ज़रूरत ही नहीं था। अगर हमने शेयर किया है तो स्टार्टिंग का मुझे खुद पता है, 137 तक तो सेम ही रहेगा। तो सिर्फ बताना क्या है तुम लोग को, लास्ट ऑक्टेट 132। हम पिंग करके देख लेते हैं यहाँ से। अगर रिप्लाई आया तो ठीक, और नहीं आया तो एक बार फिर हम देखेंगे कि उसमें जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है जो हमें क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अगर हमने उसको पिंग किया और अगर उधर से मुझे रिप्लाई नहीं आया तो क्या समझेंगे कि उस सिस्टम पे कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है जो हमारे रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है। हाँ,
अब दोबारा से मैं फिर से पिंग करता हूँ 137.132 को। अब फाइनली हमें रिप्लाई आने लगा। आया, दिखा था आप लोग को रिप्लाई आने लगा। अब मुझे उसके डिवाइस को यहाँ से एक्सेस करना है। तो किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने का दो मेजर तरीका होता है। एक तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही टूल्स रहता है, और दूसरा कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करके। अब जैसे थर्ड पार्टी मेनिडेक्स वगैरह आप यूज़ करते होगे, जूम वगैरह, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी टूल रहता है। अगर विंडोज़ का मशीन है तो इसके लिए रहता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन या रिमोट असिस्टेंस। विंडोज़ के जगह लाइनेक्स का मशीन होता है तो उसके जगह होता है VNC। क्या होता है? VNC। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नाम से टूल दिया हुआ रहता है। तो अभी हम विंडोज़ का एक डिफ़ॉल्ट टूल यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। और उसके लिए मुझे रन पे क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए मुझे रन पे लिखना पड़ता है MSTSC। क्या कमांड लिखना पड़ेगा? जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखना यहाँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के नाम से क्या आएगा। अब मुझे यहाँ से चल करके क्या लिखना होगा? उसका IP डालना होगा जिस डिवाइस को मैं रिमोटली एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो जिस डिवाइस को मैं रिमोटली एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसका IP क्या है? 137.132। हम जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। ये यूज़र नेम पासवर्ड किसका मांग रहा है? तो ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है उस डिवाइस का, मतलब जिसका IP है 137.132। तो मुझे उसका यूज़र नेम पता, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ से। अब उसके डिवाइस पे मैं यहाँ से लॉगिन कर गया और उसका डिवाइस मुझे यहाँ से क्या हो रहा है? दिख रहा है? आ गए हम यहाँ। अब मुझे इसके डिवाइस पे क्या करना? ये एक्चुअल में किससे जुड़ा हुआ है? एक्चुअल में ये हमारे ही एडॉक नेटवर्क से कनेक्टेड है, बिहार से कनेक्टेड है। वो भी देख लो, जो ऑनलाइन भी हो या आप लोग भी देख लो। आपका वाला जो वाईफाई है तीनों को ही एक्सेस कर लिया जी। तो यही आप ब्लूटूथ ऑन है वो, उससे भी तो कनेक्ट होता है डिवाइस। जैसे हॉटस्पॉट होता है ना फोन का, उससे एक नेटवर्क बना है। ब्लूटूथ बंद हो गया कि चालू है? तो आपके पास इंटरनेट है जो तीनों को एक्सेस कर रहा है। Exactly. इसके पास जो ऐप है, टैली ऐप है, हाँ, वो आप लोग एक्सेस कीजिए। हाँ, तो वो बता रहे प्रोसेस वो कैसे एक्सेस। वो नहीं, ये कैसे शेयर करेगा, ये टैली को कैसे सेटअप करेगा ताकि हम लोग एक्सेस कर सकें। अभी हम एक्सेस करना नहीं बता रहे हैं, हम टैली को सेटअप करना बता रहे हैं कि टैली ये कैसे अपने मशीन पे सेटअप करेगा ताकि हम सब लोग नेटवर्क में उसको एक्सेस कर सके। पॉइंट समझ में आया? खाना बाद में, पहले बनेगा कैसे वो प्रोसेस देखता है। क्लियर? हाँ, डेटा से। अरे रुकिए, अभी ये वाला पॉइंट अभी कहाँ हुआ है, कर ले। तो सबसे पहला काम क्या सीखने जा रहे हैं अभी? टैली को इस तरीके से सेटअप करना ताकि एक ही कंपनी में अलग अलग जगह से अलग अलग यूजर्स एक साथ काम कर सकें। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहला काम होगा एक नया फोल्डर बनाना। सबको आता होगा? शॉर्टकट से आता है कि नहीं आता है? Ctrl+Shift+N बटन दबाओगे, एक नया फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर का नाम ही हमने रखा है टैली शेयर। रख दूं? क्या रख दिया? टैली शेयर। अब ये तो मैंने फोल्डर बनाया, अब मुझे इस फोल्डर को शेयर करना है। क्या करना है? फोल्डर को शेयर करेंगे। अब जैसे आप स्कूल कॉलेज में अपना अपना लंच बॉक्स ले जाते होगे, शेयर करते होगे तब ना खाता होगा कोई। तो हम चाहते हैं कोई और यूज़ करे तो क्या करना पड़ेगा? इसको शेयर करना पड़ेगा। अब शेयर करने के लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे इस पर, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? हम यहाँ शो मोर ऑप्शन पे चले जाओ और कहाँ चलेंगे? प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। अब जब हम इस फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ मुझे शेयरिंग का एक टैब दिखेगा। क्या दिखेगा? शेयरिंग का एक टैब दिखेगा। अब इसमें हम लोग कहाँ चलेंगे? एडवांस शेयरिंग पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? और उसके बाद क्या करेंगे? शेयर दिस फोल्डर, और फिर क्या करेंगे? परमिशन, और यहाँ क्या करेंगे? फुल कंट्रोल। क्या करेंगे? अप्लाई, और क्या कर देंगे? ओके। फिर क्या करेंगे? अप्लाई, फिर क्या कर देंगे? ओके। तो हमने इस फोल्डर को क्या कर दिया? अब हम कहाँ चलेंगे? सिक्योरिटी। अब फिर कहाँ आएंगे? एडिट। कहाँ आएंगे? एडिट। फिर कहाँ आएंगे? ऐड। और हम इसको किसके लिए शेयर करना चाह रहे हैं?
एवरीवन के लिए तो हम टाइप करेंगे एवरीवन और चेक नेम कर देंगे, देखेंगे कि स्पेलिंग सही है कि नहीं। अगर नीचे अंडरलाइन कर दिया तो क्या समझेंगे, देखो हम गलत लिख के देखें ERY, और देखो अब हम लिखते हैं चेक नेम करेंगे, कुछ चेक करेगा नहीं, ये बोलेगा कि क्या दे लिख रहे हो, खुद जाके खोज लो, हम ना खोज पाएंगे, इसका यही मतलब है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ई लिख करके जब करेंगे तो ये क्या खोज दिया। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, ओके, अब एवरीवन को क्या दे देता हूं मैं, फुल कंट्रोल, क्या करता हूं, अप्लाई। अब ये एवरीवन देना बार बार जरूरी नहीं है, अभी चूंकि हम सिक्योरिटी नहीं आपको समझा रहे हैं, अभी हम सिर्फ शेयरिंग बता रहे हैं आपको नॉर्मल कि कैसे आप शेयर करोगे ताकि कोई भी एक्सेस करे। जब हम थोड़े से एक लेवल ऊपर आएंगे तब हम प्लान करेंगे कि कौन एक्सेस करे, ये भी हम तय करेंगे। अभी क्या है, कोई भी एक्सेस नहीं। तो मैंने ये कर दिया और उसके बाद क्या करने वाला हूं मैं, अप्लाई, और क्या कर दूं फिर, ओके, और उसके बाद क्या कर लूं, क्लोज। तो हमने इस फोल्डर को शेयर कर लिया, इस पे परमिशन भी दे दिया। ये जो हम परमिशन देते हैं आगे जब पढ़ेंगे हम थोड़े यार इसमें बड़े होंगे, आज तो मेरा फर्स्ट ही क्लास है ना इसमें, क्या, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे NTFS परमिशन के नाम से। किस नाम से, क्या कर लूँ अब, क्लोज कर लूँ, चलो। तो फोल्डर को हमने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, उस पर परमिशन भी दे दिया, जिसको देना था, सबको देना था, सबको अलाउ कर दिए। अब मेरे पास क्या होना चाहिए, एक सेटअप फाइल होना चाहिए जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करेंगे तो पाथ क्या देंगे, ये वाला फोल्डर का पाथ देंगे, मतलब इस लोकेशन पे हम टैली को सेटअप करेंगे। तो टैली का हमारे पास सेटअप फाइल तो पहले हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट ब्राउजर चाहिए, जहां से कि हम क्या कर सकेंगे, क्या करता हूं मैं, टैली डाउनलोड टैली ERP, यहाँ पे चलते हैं हम लोग टैली सॉल्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। मुझे इसमें से तो कुछ नहीं चाहिए, हमें ओल्डर वर्जन वाला चाहिए। क्या चाहिए, ओल्डर वर्जन चाहिए इसका। तो पैसा मांगे 75 वो इसका नखरा रहता है, दोगे उतना क्रैक पैसा, कहाँ है, कहीं दिख रहा था, कहाँ हो, आ गए। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे 6.6 पे, कहाँ जाएंगे, 6.6 टैली रिलीज, चल मान लो ये ले लेते हैं, हटाओ। उसके बाद क्या कर लेते हैं, डाउनलोड। ये हो गया डाउनलोड करना, और उसके बाद क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। इंस्टॉलेशन ये भी क्या दे दिया अपने को, क्विक सेटअप मैनेजर, अच्छा एक्सटेंशन टैली 6.6 कहीं दिखेगा तो बोलना। ये भी टैली क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। अब मुझे टैली को क्या करना है, और इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, सबको तो डाउनलोडिंग आता होगा, बेसिक तो इंटरनेट वगैरह का यूज जानते ही होंगे आप लोग। अगर यही मैं अपने लैपटॉप से शेयर करता तो मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी मेरे पास था अवेलेबल। या अगर चाहता तो आप पे हम नेटवर्क से क्या कर सकते थे, ट्रांसफ़र भी कर सकते थे।
लेकिन चलो छोटा फाइल है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, मान के चलो मैक्स टू मैक्स हो ही जाता है 50 MBPS तक का। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, setup.exe पे चलते हैं। अब देखो ये लोकेशन पूछ रहा है ना, इंस्टॉलेशन फोल्डर। इंस्टॉलेशन फोल्डर मेन ट्रिक यहीं से शुरू होता है। इंस्टॉलेशन फोल्डर में ट्रिपल डॉट पे चलेंगे और ट्रिपल डॉट पे कहाँ आएंगे हम उड़ करके, बताओ? डेस्कटॉप पे टैली शेयर। ओके, क्यों इस पे आए? बिकॉज हमने यही फोल्डर शेयर किया था ना, तो ये लोकेशन हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, और क्या कर लेंगे फिर, इंस्टॉल। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, टैली को इस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि इसी टैली पे अलग अलग मशीन से अलग अलग लोग एक साथ काम कर सके। फर्स्ट टाइम जैसे ही टैली इंस्टॉल होगा इस तरह का कुछ कंसोल आएगा, स्किप करके इसको हटा देंगे और इसके बाद मैं इसे क्लोज करने के लिए कंट्रोल क्यू करता हूँ। क्या? कंट्रोल क्यू। अब मेरे ब्राउज़र का काम हमारा हो गया, यहाँ आ जाएंगे। अब हम टैली शेयर के अंदर जाएंगे और एक काम और करेंगे। क्या काम करेंगे? तो हम टैली को एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे कुछ इस तरीके से ताकि एक ही कंपनी में अलग अलग मशीन से काम किया जा सके। हेलो सर। बोलिए। बोल रहे थे सर कि इसको मतलब इंस्टॉल किस लिए कर रहे हैं सर, जैसे कि एज एनी डेस्क या फिर इस टाइप का या सॉफ्टवेयर इसीलिए? नहीं, एनी डेस्क जो है वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जिसका काम होता है रिमोट सपोर्ट का, और टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ERP से रिलेटेड काम के लिए। ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली अकाउंटेंसी का एक सॉफ्टवेयर है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी में 4 अलग अलग नोड से हमें वाउचर एंट्री करने हैं, लेकिन 4 अलग अलग नोड से जो वाउचर एंट्री करेंगे वो एक ही कंपनी के अंदर होगा कि अलग अलग कंपनीज के अंदर होगा? कंपनी का बैलेंस शीट सिंगल होगा कि अलग अलग होगा? तो सिंगल होगा। लेकिन जो एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो तो 4 हैं, 4 अलग अलग डिवाइस एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि एक मशीन पे टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए और 4 अलग अलग मशीन से 4 अलग अलग जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो एंट्री पास करें और वो सारा एंट्री एक जगह पे स्टोर हो। और ये कोई एनीडेस्क जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है। एनीडेस्क एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ये एक अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर है। और अगर कहा जाए एकदम टू द पॉइंट, तो आप अभी क्या सीखने जा रहे हैं? आप अभी सीख रहे हैं एप्लीकेशन शेयरिंग। क्या सीख रहे हैं? एप्लीकेशन शेयरिंग। देखो, नेटवर्क में हम लोग क्यों जुड़ते हैं? नेटवर्क में जुड़ते हैं शेयरिंग के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए, इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिडंडेंसी के लिए, बैकअप ओवर फेलियर के लिए। ये सारे मेजर बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क में जुड़ने का। तो अभी हम लोग नेटवर्क में जुड़ने का पहला बड़ा बेनिफिट उठाने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? गेटिंग शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कहने का मतलब नेटवर्क में क्या हो सकता? अगर मैं बोलूं कि रिसोर्स शेयरिंग, इट मीन्स व्हाट? नेटवर्क में एज अ रिसोर्स क्या हो सकता? पिज्जा, बर्गर कुछ होगा? नहीं। तो नेटवर्क में क्या हो सकता शेयर करने की बात? डेटा। अगर हम बात करें शेयरिंग का, तो नेटवर्क में क्या आप शेयर कर सकते हो? कोई फोल्डर शेयर कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन वही हो गया सॉफ्टवेयर, कोई आप डिवाइस शेयर कर सकते हो। अब डिवाइस में जो सबसे पॉपुलर है बच्चा, वो क्या है आप लोग का? प्रिंटर्स। आप प्रिंटर शेयर करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। तो प्रिंटर, स्कैनर, इस तरह के डिवाइसेस को आप शेयर करते हो। इवन कि आप क्या शेयर कर सकते हो? अपना हार्ड डिस्क भी शेयर कर सकते हो। मान लो कि यहाँ किसी के लैपटॉप में 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लगा हुआ है और उसमें एक पार्टीशन बचा हुआ है 300 GB का,
और हम चाहते हैं हार्ड डिस्क तो लगा रहे हैं उसके लैपटॉप में, लेकिन दिखे किसके लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में। तो ये मैजिक भी हम लोग कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है हार्ड डिस्क शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी अपन लोग कर क्या रहे हैं? शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। शेयरिंग में भी कौन सा शेयरिंग? अब इसके अलावा कौन सा शेयरिंग सीखना है मेरे को? हार्ड डिस्क शेयरिंग हो गया, फोल्डर शेयरिंग हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग हो गया, डिवाइस शेयरिंग हो गया, नहीं? इसके बाद इंटरनेट, शुरुआत तो यहीं से किए थे, क्या बोलते हो? लेकिन इंटरनेट का स्पेलिंग थोड़ा, इंटरनेट शेयरिंग हमने किया था। और कुछ? अब पूरा का पूरा क्या डिवाइस शेयर नहीं कर सकते? हाँ कर सकते, हम ड्राइव भी शेयर कर सकते, और चाहे तो क्या कर सकते, इंटायर डिवाइस को शेयर कर सकते, हम जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप शेयरिंग। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप शेयरिंग भी कर सकते। अभी एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, उसका डेस्कटॉप ही तो शेयर कर रहा हूँ। किसका? अनुराग का, उसी पे तो काम चल रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो कि क्या कर रहे हैं अभी हम? मेन टॉपिक क्या है मेरा? तो मेन टॉपिक मेरा ये है कि सबसे पहले हमने एक नेटवर्क सेटअप किया। सबसे पहले मैंने क्या किया? नेटवर्क सेटअप किया। और एक किस टाइप का नेटवर्क सेटअप किया हमने? जल्दी बोलो। एडहॉक। उसके बाद मैंने क्या किया? कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन, हाँ, एडहॉक नेटवर्क। इसमें हमने सबको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्शन के बाद क्या होगा? सभी लोग को हमने इकट्ठा कर लिया भोज पे, अब सबको कुछ खिलाना पिलाना ना पड़ेगा। तो सब लोग को जब इकट्ठा कर लिए तो क्या करेंगे फिर? शेयरिंग। शेयरिंग में हम सबसे पहले क्या शेयर किया? अभी फोल्डर शेयर किया। अब क्या शेयर करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन। उससे पहले क्या शेयर करके दिखा दिया आप लोग को? इंटरनेट शेयरिंग। अब बताया भी इंटरनेट शेयरिंग के लिए क्या यूज किया हूँ। अभी इंटरनेट शेयरिंग के लिए हमने बोला कि विंडोज में दो ऑप्शन है, एक ICS और दूसरा नेट। तो मैंने किसका यूज किया अभी? ICS का कि नेट का? ICS का। चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्या भी हम बोल रहे थे? टैली को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करो कि एक ही कंपनी पे अलग अलग जगह से काम किया जा सके। तो इसके लिए देखो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। इस पे आते हैं, डबल क्लिक करेंगे, इसको फुल स्क्रीन में ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ टैली गेटवे सर्वर आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? टैली गेटवे सर्वर। यहाँ जाओ, डबल स्लैश दो पाथ के लिए, इसको बोला जाता है बैकवर्ड स्लैश, और अपने सिस्टम का IP डाल दो। तो आपके सिस्टम का IP क्या है आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो आप देख लो। देखने का तरीका भी शायद हमने बताया होगा। CMD खोलो, क्या डाल दो यहाँ पे? IP कॉन्फ़िग। आपके डिवाइस का IP क्या है आप देख लो। यहाँ से कुछ भी हिडन नहीं होगा, हम सब कुछ एकदम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। अगर IP मुझे नहीं पता तो CMD खोलेंगे, वहां जाकर के कमांड क्या डाल देंगे? क्या कमांड डाला हमने? IP कॉन्फ़िग कमांड डाल देंगे, ये दिखा देगा कि हमारे डिवाइस का IP क्या है। अब यहाँ हम IP डाल देते हैं 137.132। अब इसके बाद मुझे पोर्ट नंबर भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पोर्ट नंबर। अब किसी को बता दिए गांधी मैदान आओ, अब गांधी मैदान तो बड़का है भाई, कहाँ आओ? तो गेट नंबर इतना पे आओ। तो यहाँ गेट नंबर को ही क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। अब देखो टैली के लिए जो पोर्ट नंबर टैली सॉल्यूशन वालों ने तय किया है वह क्या है? 9000। क्या है? 9000 ज़्यादा हो गया, ये तो 90,000 हो गया। 9000। अगर आपको ये एप्लीकेशन बनाओगे, जैसे आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा कोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है जब ऑटोमेशन पढ़ाएंगे तो हम दिखाएंगे कि जब आप खुद का कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो खुद आप तय कर सकते हो कि पोर्ट नंबर कितने पे वो एप्लीकेशन काम करेगा। लेकिन टैली वाले ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि कितने नंबर पोर्ट पे उनका टैली एप्लीकेशन नेटवर्क में काम करेगा। कितने नंबर पोर्ट? 9000। तो क्या डालोगे आप? पहला चेंजेस कर दिया आपने, बता दिया कि टैली सर्वर का क्या एड्रेस होगा, क्या पोर्ट नंबर होगा। दूसरा चेंजेस करना होता है ये बताने के लिए कि आपका डेटा कहाँ स्टोर होगा। तो डेटा स्टोर करने के लिए देखो यहाँ डेटा नाम का एक कीवर्ड है लिखा हुआ, दिख रहा है? यहाँ जाकर के आपको डबल स्लैश देना है और IP डाल देना है। तो IP क्या है आपके डिवाइस का? 192.168.137.132 स्लैश दे करके आपको देना है अपना शेयर्ड फोल्डर का नाम। तो ना टैली खाली नहीं है जी, टैली शेयर के नाम से होगा। क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टैली, स्पेलिंग सही होना चाहिए, अगर थोड़ी सी गलती तो पूरा एरर। और उसके बाद क्या करेंगे हम? क्लोज, या फिर क्या कर लो? सेव कर लेंगे और फिर क्लोज करेंगे।
नहीं क्लोज करते तो भी सेव करवा देता। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चल करके टैली को स्टार्ट करता हूँ और एक कंपनी बनाता हूँ, और फिर दूसरे डिवाइस से जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ एक कंपनी दिखना चाहिए। तो पहली बार जब एक्सेस करोगे तो एक आपको कनेक्शन एरर आएगा, इसको इग्नोर करने के लिए एस्केप बटन दबा देना। और एजुकेशनल मोड में देखो टैली के लिए क्या बोल रहे थे, तामझाम ना हो, तो तामझाम ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री वाला यूज़ कर। फ्री वाले के लिए क्या लेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड, Alt W से। यहाँ क्या करता हूँ मैं, क्रिएट कंपनी, और कंपनी का नाम क्या डाला हमने, मान लो कंपनी का नाम हमने डाला हबनेट, HUBNET, हबनेट, हबनेट। अब कंट्रोल ए से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अभी बाकी डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ, न डाल रहा हूँ, क्योंकि टैली तो पढ़ा नहीं रहे आप लोग को, बस शेयरिंग में सिखा दे रहा हूँ। हो गया। अब इसके बाद इसको क्या कर दिया जाए, नहीं एक्स्ट्रा सिखाएंगे, लेकिन वो मीटिंग हो जाएगा। अभी आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास वाली बात नहीं, अभी हम शेयरिंग सीख रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। टैली सीखना है, मेरे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद का जो बैच है वो टैली का ही, बैठ के पढ़िए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उतना ही लीजिए जितना कि 50। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल क्यू से हमने टैली को क्या करा, क्लोज कर दूं। अब मैं आ जाता हूं अपने मशीन पे, इसने तो आकर के टैली सेटअप कर दिया। अब मैं देखता हूं कि क्या मैं अपने मशीन से टैली यूज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, जो टैली इसके सिस्टम पे सेटअप है। ट्राई। तो फिलहाल मैं इसको यहां से छोड़ दूं, किसको अभी कंट्रोल लेके रखूं अपने पास, हाँ, मिनिमाइज कर देता हूं। अब अपने मशीन पे आ गया, ये मेरा मशीन है। इस मशीन पे आने के बाद मैंने क्या करा, रन खोला, रन पे जाकर डबल स्लैश लिखा, और डबल स्लैश के बाद हम डालेंगे उसका आईपी, किसका आईपी, तो उसके डिवाइस का क्या आईपी होगा, 192.168.137.132, और क्या करेंगे, एंटर। यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम हमें पता है उसका तो ठीक, और नहीं पता तो कंफर्म कर लेंगे। मेरे को पता, मैं डाल दिया। अब देखो यहाँ टैली शेयर वाला फोल्डर दिख गया मेरे को। अब यहाँ चलता हूँ, मैं टैली शेयर को खोल लेता हूँ, और मुझे अगर उसके कंपनी में काम करना होगा जो उस मशीन पे बना हुआ है, तो मैं टैली को यहाँ से क्या करता हूँ, बस अभी रन करता हूँ। टैली को जैसे ही मैं लॉन्च करता हूँ तो मुझे वो हबनेट नाम की कंपनी ओपन होके मिलेगा, और यहाँ से जो भी हम काम करेंगे वो किस पे दिखेगा, फिर उसके डिवाइस पे, या जो भी इसको कनेक्ट करेगा सब पे दिखेगा। अभी जैसे मैं रन कर रहा हूँ नेटवर्क से इस एप्लीकेशन को, तो हमें एक वार्निंग दे रहा है, मैंने इसको यस कर दिया। ये टैली लोड हुआ, सब कुछ सेव होगा वहीं पे, वही तो है बेनिफिट, यही तो है इसका। ये जब कनेक्शन एरर आएगा तो क्या करेंगे, एस्केप। अब जैसे ही हम Alt W करेंगे, अब देखो कंपनी लोड हो गया, सीधा कंपनी लोड हुआ। अब यहाँ से एक ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ट्रांजेक्शन पे हम कर ले फटाफट। अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आने वाली बात नहीं होनी चाहिए, आराम से करें। चलो कंट्रोल है, बैलेंस नहीं देखेंगे सर, बैलेंस देखोगे तो रोना आ जाएगा। अब देखो यहाँ F6 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं F6, और उसके बाद यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक लेज़र बना लेते हैं, किसका, कैपिटल अकाउंट का। अंदर कंट्रोल ए कर लेते हैं हम लोग, और अमाउंट क्या डाल देते हैं, 5 लाख, और क्या कर लेते हैं, कैश के रूप में रिसीव कर लेते हैं। यहाँ क्या डाल देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर एक्स विथ RS 5, ये कुछ डायरेक्शन डाल देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो एक एंट्री हमने पास कर दिया। अब आप लोग जब देखोगे खोल करके तो आपको दिखेगा कि एक एंट्री है, देखो वहाँ से, या अगर मान लो मैं अपने से ही तुम्हारा वाला एक्सेस करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल क्यू बंद किया यहाँ से। अब तुम्हारा डेस्कटॉप भी तो मेरे पास है ही, अभी मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये किसका डेस्कटॉप है, तुम्हारा। अगर तुम यहाँ दोबारा आते हो,
टैली को लॉन्च करते हो, तुमने तो कोई एंट्री पास नहीं किया था, एंट्री तो मैंने पास किया है और अपने मशीन से बैठ करके। यहाँ आकर के देखोगे Alt W एजुकेशनल मोड में तुम्हें एक एंट्री यहाँ दिखने लगा, और अगर तुम बैलेंस शीट आके चेक करोगे तो दिखेगा कि हाँ 5 लाख पूंजी लगाई ले हो, जिसमें कैश इन हैंड कितना है तुम्हारे पास, 5 लाख। अब यहाँ से अगर कोई वाउचर पास करोगे तो हर जगह पर रिफ्लेक्ट होके दिखेगा। तो ये कहानी था क्या, एप्लीकेशन, एक्सेस नहीं हो रहा है सर। एप्लीकेशन शेयरिंग का। किसमें? अब इसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट क्या था ये बताइए। इसमें नहीं हो रहा तो कैसे होगा? आप यहाँ गलत कर रहे हैं, स्लैश ये वाला नहीं पड़ता है, पाथ में हमेशा बैकवर्ड स्लैश पड़ता है। आप क्या दे रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश। जाइए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर और लिखिए, पाथ में 2 बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तब फॉरवर्ड स्लैश, विंडोज यूज कर रहे हैं तो बैकवर्ड स्लैश। अब पाथ में कभी भी स्पेस मत दीजिएगा सुंदर दिखाने के चक्कर में, नहीं तो एरर है। हुआ? नेक्स्ट क्या था जी रिक्वायरमेंट? आगे बढ़ाया जाए कि छोड़ दें? आज बाउंसर चला जाएगा, ठीक है, तो कल आगे करते हैं, लेकिन अभी हमारा सिनेरियो पूरा नहीं हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे चलो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब चैनल पे अभी जो 1 घंटे का हमारा सेशन रहा, और इसी सिनेरियो को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हमारा कंप्लीट हुआ।